स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रांजिस्टर एज अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। क्लियर है बेटा? तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। देखिए बेटा, ट्रांजिस्टर एज अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, इसमें हमारे पास दो टाइप से इसको स्टडी कर सकते हैं, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर को और एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्लियर है? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देख, जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग होगी वैसे ही पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग भी होगी। क्लियर? तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपको डायग्राम समझना, और डायग्राम अगर एक बार समझ में आ गया तो जिस तरीके से आपके पास डायग्राम है तो आप इसको भी, जो भी हमने यहाँ पर राइट डाउन किया है, इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर? हम कॉमन एमीटर में ट्रांजिस्टर को समझ रहे हैं। कॉमन एमीटर बोला है तो एमीटर तो इनपुट सिग्नल इधर से आएगा और आउटपुट इस तरफ है। इनपुट और आउटपुट दोनों तरफ हमारा जो एमीटर है वो क्या है? कॉमन। क्लियर है बेटा? तो देखिए जरा, आप यहां पर जो एमीटर है हमने लिखना है, सबसे पहले क्या लिखोगे? एमीटर इज कॉमन टू द बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। देखिए, एमीटर इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। क्लियर है? जो एमीटर है वो हमेशा ही फॉरवर्ड बाइसिंग की जाती है और जो कलेक्टर है उसकी हमेशा रिवर्स बाइसिंग की जाती है। तो एमीटर है, इसको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा गया है। क्लियर है? तो एमीटर इज फॉरवर्ड बाइस्ड बाय यूजिंग द बैटरी VBB एंड कलेक्टर इज रिवर्स बाइस्ड बाय यूजिंग द बैटरी VCC। क्योंकि NPN है ना, N को अगर पॉजिटिव से जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? रिवर्स बाइसिंग। N को अगर नेगेटिव से जोड़ दें तो हो जाता है फॉरवर्ड बाइसिंग। एमीटर इज फॉरवर्ड बाइस्ड बाय यूजिंग द बैटरी VBB, कलेक्टर इज रिवर्स बाइस्ड बाय यूजिंग द बैटरी VCC। देखिए आगे हमने यहीं पर लिखा है, द एमीटर इज फॉरवर्ड बाइस्ड बाय बैटरी VBB, कलेक्टर इज रिवर्स बाइस्ड बाय द बैटरी VCC। क्लियर? अब क्या होगा? फॉरवर्ड बाइसिंग करने से इनपुट में हमने फॉरवर्ड बाइसिंग कर दी है, इसीलिए जो हमारे इनपुट रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, रिवर्स में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। क्लियर है? तो इनपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज एंड आउटपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज। वही, डिक्रीज द इनपुट रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज द आउटपुट रेजिस्टेंस। क्लियर है? यहां पे हम इनपुट सिग्नल सप्लाई करेंगे और यहां पे हमें आउटपुट सिग्नल ऑब्टेन होगा। इनपुट सिग्नल आप चेक कर सकते हैं बेटा, यहां पर लो सिग्नल हमने अप्लाई किया और आउटपुट में हमें एम्पलीफाइड सिग्नल मिल गया। सिग्नल लो वोल्टेज थी और हाई वोल्टेज हमें यहां पर मिली है। क्लियर है? ये तो हाई मिली इसलिए इसको बोलते हैं एम्पलीफाइड आउटपुट। इनपुट AC वोल्टेज लो थी और जो आउटपुट AC वोल्टेज है वो हाई है, या यूं कहें एम्पलीफाइड है। क्लियर है बेटा? समझ में आया? जो आउटपुट में हमने एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, दैट इज RL। क्लियर है बेटा? गॉट इट? जो ये हमारी VCE वोल्टेज है यही हमारी आउटपुट वोल्टेज होगी। VCE इज इक्वल्स टू द आउटपुट वोल्टेज। क्लियर है? तो आप अगर नोट करना चाहते हैं तो यहां से लेकर के ये वर्किंग आप इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है? वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। ठीक है बेटा, नोट कर लिया। तो अब आप ये डायग्राम को बना सकते हैं इसका। कॉमन NPN ट्रांजिस्टर है एज अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। ये हमारा इनपुट सिग्नल, ये हमारा आउटपुट सिग्नल है। यहां से देखिए जरा, बैटरी हमने यहां पर कनेक्ट की है बेटा VBB, और ये है हमारा इनपुट सिग्नल, जो जहां से हमने एक सिग्नल अप्लाई करना है जिसको हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं, और आउटपुट में हमें एम्पलीफाइड सिग्नल मिल गया। यानी ये सिग्नल हमने यहां दिया और यहां पर हमें ये सिग्नल मिल गया। क्लियर बेटा? अच्छा, अब देखिए, जब करंट IC फ्लो करता है आउटपुट सर्किट में तो पोटेंशियल हमारी इसके अक्रॉस ड्रॉप होती है। IC करंट की वजह से इसके अक्रॉस भी कुछ ना कुछ वोल्टेज डेवलप हो जाती है। क्लियर? और जो हमारी यहां पर बेटा आउटपुट वोल्टेज है वो VCE के बराबर होती है। ये आउटपुट वोल्टेज इस VCE कलेक्टर और एमीटर के बीच की वोल्टेज, ये वोल्टेज इसके इक्वल होती है VCE के। क्लियर है? VCE। और ये किसके इक्वल आती है बेटा? VCC माइनस इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगी वो।
इसकी वोल्टेज में से इसकी वोल्टेज माइनस कर दो, VCC में से ICRL, करंट है यहाँ पर IC और रेजिस्टेंस है RL। V वोल्टेज का फॉर्मूला होता है ना, I इंटू R। तो इस वोल्टेज में से अगर हम ये माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगी बेटा अपनी आउटपुट वोल्टेज। क्लियर है? अब देखिए जरा आप, जब इनपुट सिग्नल दिया जाएगा बेस एमीटर सर्किट को, यानी कि ठीक है हमने इनपुट सिग्नल दिया तो बेस एमीटर वोल्टेज चेंज होगी, बेस और एमीटर के बीच की। देखिए जरा, हमने यहां पर सिग्नल दिया तो इनके बीच की वोल्टेज क्या होगी बेटा, चेंज करेगी। और जैसे ही इनके बीच की वोल्टेज चेंज करेगी, देखिए इनपुट में सिग्नल देने से इनपुट की वोल्टेज चेंज हुई, इनपुट में वोल्टेज चेंज होने से हमारा एमीटर करंट भी चेंज होगा। अगर एमीटर करंट चेंज होता है तो कलेक्टर करंट भी चेंज होगा, क्योंकि एमीटर करंट किसके बराबर है, कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। अगर कलेक्टर करंट में चेंज हुआ, देखो जरा, कलेक्टर करंट में चेंज होगा तो आउटपुट वोल्टेज भी चेंज होगी, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज कलेक्टर करंट पर डिपेंड करती है। क्लियर है बेटा? तो यहां से देखिए आप, हमने जैसे ही एमीटर करंट चेंज हुआ तो कलेक्टर करंट चेंज हुआ। अगर कलेक्टर करंट चेंज होता है तो हमारी आउटपुट वोल्टेज भी वेरी करती है। बात समझ में आई है बेटा? तो ये है हमारी वर्किंग ऑफ अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। अब नेक्स्ट हम समझते हैं फेस रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल। जो इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल है उनके बीच में क्या फेस रिलेशनशिप है, तो इसको जरा आइए हम यहां पर थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। तो देखिए बेटा, फेस रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड द आउटपुट सिग्नल। तो देखिए बेटा जरा, फेस रिलेशनशिप ये है हमारी इनपुट सिग्नल कुछ इस तरीके से आई और आउटपुट अपनी कुछ ये मिली हमें, इनपुट आउटपुट। क्लियर है? अच्छा देखिए, आउटपुट वोल्टेज हमारी किसके इक्वल थी, VCC माइनस ICRL। तो ये हमारा आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला है। जब हमने AC सिग्नल दिया, इनपुट में हमने कौन सा सिग्नल दिया, AC, ठीक, तो इसका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है ये हमारी रही पॉजिटिव हाफ साइकिल। शुरू में पॉजिटिव फिर नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल दी तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या करती है, फॉरवर्ड बाइसिंग को सपोर्ट करती है, या यूं कहें फॉरवर्ड बाइसिंग को इंक्रीज करती है ये। क्लियर है? इनपुट में जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल दी तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, इनपुट को हमने क्या कर रखा है, फॉरवर्ड बाइस कर रखा है ना। तो इनपुट में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल दी तो वो फॉरवर्ड बाइसिंग को सपोर्ट करती है, या यूं कहें फॉरवर्ड बाइसिंग को इंक्रीज कर देती है वो। अगर फॉरवर्ड बाइसिंग इंक्रीज कर रही है, सपोर्ट का मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं, ये इसको इंक्रीज कर रही है। क्लियर है? तो उससे क्या होगा, एमीटर करंट इंक्रीज होगा। इनपुट में कौन सा करंट है हमारा, एमीटर करंट है। क्लियर है? तो अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल आई तो उसने फॉरवर्ड बाइसिंग को सपोर्ट किया, क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग बढ़ चुकी है तो उससे एमीटर का करंट भी बढ़ेगा। अगर एमीटर का करंट बढ़ता है तो देखिए, एमीटर करंट अपना किसके बराबर होता है बेटा, जो एमीटर करंट है वो बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट इसके बराबर होता है। अगर एमीटर करंट बढ़ रहा है तो कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा, देयरफॉर कलेक्टर करंट आल्सो इंक्रीज। क्लियर है? अगर कलेक्टर करंट इंक्रीज हो रहा है, देखिए जरा आउटपुट वोल्टेज पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा, देखिए ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू माइनस में है। अगर ये वैल्यू इंक्रीज करती है तो आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव में चली जाएगी। अगर ये वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये वैल्यू जो अपनी आउटपुट वोल्टेज है इसका रिजल्ट नेगेटिव में होना आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है ना आंसर। माइनस वाली वैल्यू बढ़ती है तो आउटपुट हमारी रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। तो इससे क्या होगा, अगर कलेक्टर करंट बढ़ता है तो जो आउटपुट वोल्टेज है आपकी ये लेस पॉजिटिव हो जाएगी, यानी इसकी पॉजिटिविटी कम हो जाएगी। ये पॉजिटिविटी अगर कम हो गई तो आंसर अपना नेगेटिव में ज्यादा आएगा। या तो यूं कहें पॉजिटिव वैल्यू इसकी कम हो रही है, या यूं कहें इसकी नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है। ये नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है ना, नेगेटिव में वैल्यू IC के बढ़ने से नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर है ना बेटा?
तो जो आउटपुट वोल्टेज है ये ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। तो इसी वजह से जब हमने देखिए बेटा पॉजिटिव हाफ साइकिल दी तो नेगेटिव हमें आउटपुट में क्या मिला, नेगेटिव। क्या मिला, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल फॉरवर्ड बाइसिंग को बढ़ा देती है। अगर ये फॉरवर्ड बाइसिंग को बढ़ा रही है तो एमीटर करंट बढ़ रहा है, एमीटर करंट के बढ़ने से कलेक्टर करंट भी बढ़ता है। अगर कलेक्टर करंट बढ़ता है तो आउटपुट हमारी और नेगेटिव होती जाती है, आउटपुट क्या हो जाती है, और ज़्यादा नेगेटिव। तो इसी वजह से पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान इनपुट में हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगी, और ये एम्पलीफाई होकर मिलेगी और ज़्यादा होकर के मिलेगी। और जैसे ही जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल लगाएंगे तब हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी। क्लियर है? तो अपोजिट आ रहे हैं ना, टोटली पॉजिटिव दे रहे हैं तो नेगेटिव मिल रही है, नेगेटिव दे रहे हैं तो पॉजिटिव मिल रही है। तो यानी कि बेटा यहाँ पर जब ये टोटली अपोजिट होते हैं ना तो इसको बोलते हैं 180 डिग्री का फेस डिफरेंस आ गया है। कितने डिग्री का फेस डिफरेंस आ गया है बेटा, 180 डिग्री का। क्लियर है? हेंस इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल हैव 180 डिग्री फेस डिफरेंस। क्लियर है बेटा? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर है? चलिए ये आपने नोट कर लिया, अब आगे देखते हैं। तो चलिए बेटा अब हम समझते हैं करंट गेन, पावर गेन इन अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। ठीक है, करंट गेन एंड पावर गेन। अब करंट, एक है एसी करंट गेन, एक डीसी करंट गेन। एसी करंट गेन को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा एसी, करंट गेन को बीटा से, क्योंकि एसी में है तो एसी। एसी करंट गेन ये किसके इक्वल होता है बेटा, चेंज इन द कलेक्टर करंट डिवाइड बाय चेंज इन द बेस करंट। क्योंकि आउटपुट में कलेक्टर है, इनपुट में बेस है, एमीटर तो कॉमन था दोनों में, और कॉमन कलेक्टर एमीटर वोल्टेज कांस्टेंट। तो इस रेशो को हम बोलते हैं एसी करंट गेन। ऐसे ही एक होता है डीसी करंट गेन, कलेक्टर सिंपल, कलेक्टर करंट डिवाइड बाय बेस करंट कीपिंग द VCE कांस्टेंट। तो इस रेशो को बोलेंगे डीसी करंट गेन। अगर चेंज इन करंट लें, डेल्टा लगा दें तो एसी करंट गेन, अगर सिंपल वैल्यू लें तो डीसी करंट गेन। क्लियर है बेटा? ये समझ में आया? एसी करंट गेन, डीसी करंट गेन, सिंपली फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, इसके और कुछ नहीं। नेक्स्ट है एसी वोल्टेज गेन। आउटपुट में जो वोल्टेज है VCE और जो इनपुट में वोल्टेज थी VBE, इन दोनों के रेशो को हम बोलेंगे एसी वोल्टेज गेन। मतलब इनपुट के कोरेस्पोंडिंग कितनी आउटपुट आपको मिली उसी को बोलते हैं गेन। इनपुट के कोरेस्पोंडिंग आउटपुट। गेन की जब बात हो तो इनपुट को नीचे लिखते हैं और आउटपुट को ऊपर, बस बड़ा ही सिंपल है। आगे क्लियर है? समझ में आया बेटा? लेकिन डेल्टा VBE की वैल्यू होती है RI इंटू डेल्टा IB, इनपुट रेजिस्टेंस इंटू में चेंज इन बेस करंट। क्लियर है? ऐसे ही डेल्टा VCE की वैल्यू है आउटपुट रेजिस्टेंस इंटू में आउटपुट करंट। आउटपुट में कलेक्टर करंट होता है ना, तो देखिए इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज, वोल्टेज कैसे निकालते हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस। वैसे ही यहाँ पर करंट इंटू रेजिस्टेंस। जब आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो आउटपुट करंट, जब और आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो आउटपुट करंट और आउटपुट रेजिस्टेंस। इनपुट वोल्टेज में इनपुट रेजिस्टेंस और इनपुट करंट। क्लियर है बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर ये नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि इनपुट और आउटपुट वोल्टेज में 180 डिग्री का फेस डिफरेंस है। ठीक है, जिसकी वजह से यानी कि क्योंकि अपोजिट होते हैं ना दोनों एक दूसरे के, इसीलिए माइनस का साइन आया। क्लियर है बेटा? तो अब ये दोनों वैल्यूज को हमने यहां पर पुट किया, तो जब यहां पुट करेंगे तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा, डेल्टा IC बाय डेल्टा IB, R आउट बाय R इन। अब डेल्टा IC और डेल्टा IB की वैल्यू ये किसके इक्वल थी, बीटा AC। क्लियर है? तो ये अपने पास फॉर्मूला आ चुका है। अब आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं, मैंने क्या बोला था, आउटपुट बाय इनपुट को हम गेन बोलते हैं। तो यानी रेजिस्टेंस में कितना गेन हुआ वो है AR। तो वोल्टेज गेन इज इक्वल्स टू करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन। क्लियर है बेटा? अच्छा, तो नेक्स्ट है पावर गेन। पावर गेन यानी आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, इसको बोलते हैं पावर गेन। बस कुछ भी गेन हो तो ये ध्यान रखना, आउटपुट ऊपर और इनपुट नीचे। क्लियर है? तो बस ये पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा,
आर आई का स्क्वायर या आई स्क्वायर आर। आई इनपुट, सॉरी ऊपर हमने आउटपुट है ना, आउटपुट करंट का स्क्वायर आउटपुट रेजिस्टेंस, इनपुट करंट का स्क्वायर इनपुट रेजिस्टेंस, मल्टीप्लाई करेंगे सोल्व करेंगे तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आ गया बेटा पावर गेन। अब जैसे हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर को पढ़ा वैसे आपसे एग्जाम में जरूरी नहीं है एनपीएन पूछे, पीएनपी भी पूछ सकते हैं। वर्किंग सेम तरीके से रहेगी, आप केवल इसको एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। बीच बीच में वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। ये है अब हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर, कॉमन एमीटर ही है। पहले हमने एनपीएन पढ़ा, अब पीएनपी के बारे में है, तो थोड़ा एक बार इसके बारे में नोट डाउन कर लीजिए। वैसे आपके पास कोई भी बुक होगी उसके अंदर ये गिवन होगा। क्लियर है ना? एक बार एनपीएन की वर्किंग समझ आ चुकी है, ऐसे ही पीएनपी की भी। तो चलिए अब आप ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, नोट कर लिया। अब जैसे हमने वहां पर फेस रिलेशनशिप किया था एनपीएन में, बिल्कुल वैसे ही पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी फेस रिलेशनशिप होगा इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच। इसको भी आप एक बार रीड कर लीजिए यहां से। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी अलग है। जो पीएनपी में फेस रिलेशनशिप की जो वैल्यू है, सॉरी एक्सप्लेनेशन है, वो अलग है एनपीएन से थोड़ी सी, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करना है। क्लियर है बेटा? लेकिन ये आपको अब समझ में इजीली आ जाएगा क्योंकि आपने एनपीएन में एक बार फेस रिलेशनशिप पढ़ चुके हो आप। तो चलिए आप वीडियो को पॉज करके बेटा नोट कर लीजिए और फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।